नकली बारिश होने जा रही है। 20 और 21 नवंबर को दिल्ली में नकली बारिश होगी। जी हाँ, लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली के प्रदूषण से लोगों को राहत मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नाप्ते। देखिए, दिल्ली की हवा जो है अब जहरीली हो गई है। दिल्ली में अब सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सीवियर कैटेगरी में जा चुका है। कई जगह तो 800 पार हो चुका है। तो इसी को लेकर आइडिया आईआईटी कानपुर का है। बारिश करवाने की जिम्मेदारी भी आईआईटी कानपुर की है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या पॉल्यूशन से, क्या स्मॉग से दिल्ली वालों को, दिल्ली एनसीआर वालों को राहत मिलेगी। तो चलिए आपको बताते हैं, थोड़ा साइंस में लेके चलते हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो जब पानी इवापोरेट होता है तो इवापोरेट होके वेपर्स के फॉर्म में ऊपर आसमान में हवा में एक्यूमुलेट होता है क्रिस्टल्स के रूप में। टाइनी क्रिस्टल्स के रूप में वो एक्यूमुलेट होता है। उसके बाद बाकी के पार्टिकल्स जो आसपास होते हैं वो मिलकर एक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। जब एक क्रिस्टल बड़ा आकार का हो जाता है और जब भारी हो जाता है तो वो पानी के रूप में नीचे गिरते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि नकली बारिश कैसे होगी। तो देखिए, हवा में जो पार्टिकल्स रहते हैं, जो क्रिस्टल्स रहते हैं, वो काफी दूर दूर रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनको हम एक केमिकल एजेंट यानी कि एक सीडिंग एजेंट, वो जो टेक्निक होती है उसे कहा जाता है क्लाउड सीडिंग, जिसके माध्यम से हम एक केमिकल स्प्रे करते हैं हवाई जहाज के थ्रू। और वो केमिकल एजेंट क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड। ये नमक के फॉर्म में होता है, आयोनिक क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, जिसे हम वहां पे स्प्रेड करते हैं। उसके बाद बाकी के आसपास के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं, यानी कि उस नमक से चिपक जाते हैं। और जैसे ही वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में हो जाता है और एक बड़ा आकार ले लेता है, तब उसके बाद जो है वो पानी के रूप में गिरता है। तो इस तरीके से की जाती है क्लाउड सीडिंग, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेनिंग। तो हाँ, दिल्ली में 20 और 21 नवंबर को नकली बारिश होने जा रही है। लेकिन देखिए, अभी इसकी मंजूरी नहीं मिली है। प्लान पूरा आईआईटी कानपुर का है। अब इसको कब लागू किया जाता है, हालांकि डेट्स तो आ गई है 20 और 21 को, क्योंकि हालात जो है दिल्ली के काफी हद तक खतरनाक हो चुके हैं। सांस लेना मुश्किल हो गया। आप सुबह से देखते हैं कि धुंध की चादर जो है पूरे दिल्ली एनसीआर में सुबह से शाम तक नजर आती है। हम अपनी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग भी नहीं देख सकते। इतना मुश्किल होता है देखना, क्योंकि वो स्मॉग ही इतना खतरनाक है, हवा में जहर है। तो इसके लिए ऑफकोर्स ही बात है, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी काफी मीटिंग्स की, हाई लेवल मीटिंग्स हुई, जिसको लेकर ऑड इवन भी लागू करा जाएगा 13 नवंबर से। और आप देखिए, दिवाली आ रही है तो स्थिति और कितनी खतरनाक हो जाएगी। आज अभी आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स के साथ दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर लगातार एक ठहराव में है, उसको देखते हुए क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम वर्षा की संभावना को लेकर के आज बैठक हुई थी। इसके पहले 12 सितंबर को दिल्ली सचिवालय में हमने एक्सपर्ट मीट की थी और उसमें पहली बार ये प्रस्ताव आईआईटी कानपुर के तरफ से रखा गया था। और उसके बाद हमने ये निवेदन किया था कि चूंकि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बारिश के मौसम में, अगर बादल हैं और बारिश नहीं हो रही है, उस समय बारिश कराने का है, तो दिल्ली में खासतौर से सर्दियों के मौसम में अगर बारिश कराना हो तो उसका एक प्रस्ताव तैयार करें। आज आईआईटी कानपुर ने इस बात को रखा है कि वो खासतौर से अगर 40% भी अगर क्लाउड है तो बादल हैं तो बारिश करा सकते हैं। दूसरी आसमान में 40% बादल हो, यानी कि उसमें लिक्विड हो, यानी पानी। अब इन दोनों स्थितियों में थोड़ा बहुत 19-20 तो चल जाएगा, लेकिन ज्यादा डिफरेंस हुआ तो दिल्ली पर आर्टिफिशियल बारिश कराने का ट्रायल बेकार साबित हो सकता है या गलत असर भी दे सकता है। ये नहीं पता कि इस बारिश से प्रदूषण कितना कम होगा। अभी तक इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं कि इस तरह की बारिश से प्रदूषण कम होगा या नहीं। क्लाउड सीडिंग के लिए विमान हवा की दिशा से उल्टी दिशा में उड़ान भरता है। सही बादल से सामना होते ही केमिकल छोड़ दिया जाता है। इससे बादलों का पानी 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है, जिससे हवा में मौजूद पानी के कण जम जाते हैं। कण इस तरह से बनते हैं जैसे वो कुदरती बर्फ हो। इसके बाद बारिश होती है, लेकिन इससे कई तरह की परमिशन की जरूरत भी होती है। अब इसमें हम आपको बता दें कि कितना खर्चा आएगा। देखिए, आर्टिफिशियल रेन यानी कि नकली बारिश कराने के लिए हमें 10 से 15 लाख रुपए की जरूरत होती है। कानपुर में छोटे विमान से इस आर्टिफिशियल रेन के छोटे ट्रायल किए गए। कुछ में बारिश हुई तो कुछ में सिर्फ बूंदाबांदी। दिल्ली में 2019 में भी आर्टिफिशियल बारिश की तैयारी की गई थी, लेकिन बादलों की कमी और इसरो के परमिशन की वजह से मामला टल गया था। क्या कहते हैं साइंटिस्ट?
क्या इसको करने से प्रदूषण कम होगा? देखिए, साइंटिस्ट का कहना है कि ये कोई स्थायी इलाज नहीं है, इससे कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि हमेशा के लिए हमें प्रदूषण से राहत मिलेगी। लेकिन वही बात करें, देखिए, हवा की गति और डायरेक्शन की, अगर अचानक से तेज हवाएं चलने लग गई तो वो जो केमिकल, जो सीडिंग एजेंट, जो सिल्वर आयोडाइड है, वो कहीं दूसरे शहर में जाके वहां पर रिलीज हो सकता है और वहां पर दिल्ली के बजाय मेरठ में बारिश हो सकती है। इस बारिश की जरूरत कैसे पड़ी? देखिए, आपने दिल्ली की हालत देखी है कि हवा जो है वो अब जहरीली होती है और खतरनाक होती नजर आ रही है, और हमने रोकथाम के लिए वो सारी चीजें अपना ली जिसका कोई फायदा नहीं है। वाटर कैन का इस्तेमाल, स्मोक टावर की, सब फेल हो गए हैं। इसके बाद ये आखिरी सॉल्यूशन हमने निकाला है आर्टिफिशियल रेन का, जो हम क्लाउड सीडिंग के जरिए करेंगे। आप देखते हैं कि ये कितना असरदार होता है, कितना लोगों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत दे पाता है। नमस्कार।